नमस्कार, मैं खुशबू राय। मोहन यादव की सरकार बने अभी 1 साल भी नहीं हुए हैं, लेकिन मंत्री, तंत्री, विधायक और सांसदों की एक दूसरे के प्रति झगड़ा सरेआम दिख रहा है और इससे लग रहा है कि मध्य प्रदेश बीजेपी के अंदर ही अंदर घमासान जारी है। इस पर देखिए ये खास रिपोर्ट। दिसंबर 2023 को रिजल्ट आया और बीजेपी की सरकार बन गई, लेकिन शिवराज मुख्यमंत्री नहीं बन पाए और मोदी शाह की जोड़ी ने मध्य प्रदेश को एक नया सीएम दिया। नाम था मोहन यादव। लेकिन नए मोहन यादव की सरकार के 1 साल होने वाले हैं, फिर भी बीजेपी की गुटबाजी रुक नहीं रही है। इसके कारणों पर गौर करें तो पाएंगे कि जो उनके मंत्रिमंडल में इतने सीनियर हैं, मोहन यादव की ना ही इज्जत करते हैं ना ही सुनते हैं। जैसे कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल, पूर्व कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जैसे दिग्गज जो मुख्यमंत्री के कभी दावेदार थे, वो उनके अंदर काम तो कर रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर गुस्से से भरे हैं और गुस्सा सीएम पद का है। ऐसे में सीनियर तो सीनियर, अब विधायक, सांसद दोनों एक दूसरे से भिड़ रहे हैं, जैसे एक दूसरे को नीचा दिखाना हो, और सारी बातचीत और बयान मीडिया में घूम रहे हैं। ऐसे में राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि मध्य प्रदेश बीजेपी के अंदर ही अंदर लावा फूट रहा है। जिस दिन विस्फोट हुआ, बड़ा धमाका होगा और इसकी शुरुआत केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार खट्टिक से हुई है, जिनके खिलाफ बीजेपी विधायकों ने मोर्चा खोल दिया है। वहीं राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल और नर्मदापुरम सांसद के बीच प्रोटोकॉल को लेकर झगड़ा चल रहा है। इसी तरह से विंध्य में रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा और त्योंथर विधायक सिद्धार्थ तिवारी आमने सामने हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि कैसे मध्य प्रदेश बीजेपी में हलचल है और क्यों। केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार खट्टिक का आरोप है कि वो कांग्रेसियों का साथ दे रहे हैं और इस मुद्दे को पूर्व मंत्री मानवेंद्र सिंह ने मोर्चा खोलते हुए कहा है कि वो अपराधियों को प्रतिनिधि बना रहे हैं। अब मीडिया से बातचीत करते हुए विधायक ललिता यादव ने कहा है कि मानवेंद्र सिंह ने सच कहा है, कांग्रेस के रिकॉर्डेड एजेंट को वो प्रतिनिधि बना रहे हैं। सभी विधायक उनसे परेशान हैं। सारे विवादों के बाद अपने बचाव में खट्टिक ने कहा है कि मैं सीधा साधा आदमी हूँ, साथ ही सीधी राजनीति करता हूँ। मैं कार्यकर्ताओं के साथ खड़ा हूँ। आयतत लोग कार्यकर्ताओं को सर्टिफिकेट देने लगेंगे, जिन्हें खुद पार्टियों में आए कितना समय हुआ है, तो आप समझ सकते हैं कि कैसे झगड़ा हो रहा है और क्यों। सांसद मंत्री टकरा गए। खट्टिक जी के बाद एक मामला और सामने आया और भोपाल में इसको खूब चटकारे लेकर लोग सुन रहे हैं और सुना रहे हैं। बात रायसेन जिले की है। एक स्कूल में कार्यक्रम था और इस कार्यक्रम में नर्मदापुरम के सांसद दर्शन सिंह चौधरी और राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल मेहमान थे। स्कूल के आमंत्रण पत्र में सांसद का नाम ऊपर था और मंत्री जी का नीचे। ये बात मंत्री जी को नागवार गुजरी और भड़क गए और स्कूल की मान्यता रद्द करने की धमकी दे डाली। बाद में स्कूल को माफी मांगनी पड़ी। हालांकि दर्शन सिंह चौधरी ने कहा कि मुझे इस बात की जानकारी नहीं है। इससे आप समझ सकते हैं कि कैसे दूसरी घटना सामने आई है और इसमें नाम को लेकर दोनों बीजेपी के दिग्गज लड़ रहे हैं और बयान भी दे रहे हैं। विधायक जी और सांसद जी में ठनी। मंत्री सांसद का झगड़ा तो आपने देख लिया, अब बताते हैं सांसद और विधायक में तू मैं क्यों हुआ। जी हाँ, विंध्य क्षेत्र के रीवा से सांसद और त्योंथर विधायक के बीच ठन गई है। रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा ने एक कार्यक्रम में बीजेपी विधायक सिद्धार्थ तिवारी के दादा पर हमला बोल दिया और कहा कि तिवारी ने लूट, भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी की राजनीति की है। इस पर बौखलाए श्रीनिवास तिवारी के पोते और बीजेपी विधायक सिद्धार्थ तिवारी ने हमला बोल दिया और कहा कि दिवंगत नेता पर इस तरह की टिप्पणी ठीक नहीं। जनता की सेवा के लिए जिसने अपनी जिंदगी न्यौछावर कर दी, उसे किसी को सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। इससे आप समझ सकते हैं कि सांसद विधायक एक दूसरे पर कैसे बयानबाजी कर रहे हैं और क्यों। लग रहा है कि मध्य प्रदेश में सब कुछ बेलगाम हो गया है। इससे आप समझ सकते हैं कि कैसे बीजेपी मध्य प्रदेश के नेता अपनी अहम में बीजेपी का नुकसान कर रहे हैं और किसी की नहीं सुन रहे हैं। ऐसे में मध्य प्रदेश बीजेपी के नेताओं को बोलने टोकने वाला कोई नहीं है। देखना होगा कि आगे होता क्या है और कैसे दिल्ली अपने बेलगाम नेताओं को संभालती है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आगे बहुत नुकसान बीजेपी को हो सकता है।